हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ करंट एनर्जीज़ के लिए। डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं, जिससे जो रेजोनेट करता है उसको सीरियसली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी रीडिंग। ओके, किस किस ने रीडिंग ज्वाइन कर ली है जल्दी से लाइक कर दे। प्रेजेंट मोमेंट में एक मैच्योर टॉरस की एनर्जी क्या शो कर रही है। इमोशनल हर्ट फेस करने के बाद, रियलाइज़ करने के बाद कि ये बहुत बड़ा पेन है, बहुत बड़ा बर्डन है जो आप कैरी करके चल रहे हैं। इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। सेम टाइम आपका फोकस है आपका वर्क। अब मुझे अपनी स्टेबल लाइफ के लिए खुद से वर्क करना है, और जो वर्क करना है उस पर आपका फोकस है बिल्कुल, लेकिन आप हर्ट बहुत हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। वर्क को लेके आप बिज़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपका मेन फोकस है आपका वर्क। आप बिज़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना भी नहीं चाहते जो जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम हो। आप अवेलेबल हैं बहुत सारे लोगों को जिनको आपकी हेल्प की नीड हो, लेकिन एडवाइस ये है कि अपने टाइम को अपने लिए इस्तेमाल करें। अच्छा टॉरस, आपको ब्रेक की नीड तो है वैसे, सोचों से ब्रेक लेना, वर्क से ब्रेक लेना, ठीक है। इमोशंस जो आपको हर्ट कर रहे हैं उससे ब्रेक लेना, बट एनर्जी ये शो कर रही है कि ऐसा हो नहीं सकता। वर्क से ब्रेक आप नहीं लेंगे। इमोशंस आपको हर्ट करेंगे टाइम टू टाइम। रिसेंटली कुछ मैच्योर टॉरियन ने ऐसी जगह विज़िट किया होगा जहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। वो पर्सन जो साइलेंट है, डिटैच है खुद से, एक उसकी इगोटिस्टिकल बिहेवियर, खुद पसंद होना, ठीक है, ईगो के साथ बिहेव करना, या अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना। ऐसा पर्सन वो साइलेंट है, ठीक है। मोस्टली टॉरियन जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी पर्सन है। अब थर्ड पार्टी किसी भी टाइप की हो सकती है, या तो वो मैरिड हो सकते हैं या कोई बहुत बड़ा सॉलिड रीज़न है कि वो आपको अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसकी यादों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो विंटर सीज़न में इस पर्सन से मिले होंगे, जब उन्होंने इसको एक पेन में, एक कहते हैं ना स्टक पर्सन, जिसको अपना होश ना हो, वो इतना दर्द फील कर रहा हो, ठीक है। ऐसा पर्सन आपको मिला होगा विंटर सीज़न में। तो विंटर से लेके अभी तक आपने बड़ी कोशिश की होगी कि आप उससे मिल सकें, लेकिन आपको एहसास हुआ होगा कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो किसी से मिलना बहुत बेकार है। इसलिए विंटर सीज़न में जब वो आपको मिला होगा, आपने उसको इस तरीके का पाया होगा कि आपको फ़ील हो गया होगा इसकी इमोशनल अटैचमेंट कहीं और है। तो डेफिनेटली आपके पास मौका होगा और आप फिज़िकल नहीं हुए होंगे, ठीक है। स्पेशली कुछ मैच्योर टॉरियन, ठीक है। ये भी एक मैसेज है इस रीडिंग का। डिफरेंट टॉरियन से डिफरेंट मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, ठीक है। ऐसा पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में भी सेम एनर्जी के साथ है। वो बहुत टाइम लेगा, लेकिन लोग वापस आ जाते हैं। जब उनकी अपनी लाइफ में कोई चेंज आता है, वो एक सेल्फिश रीज़न की वजह से फिर वापस आते हैं। इमोशनली वो हर्ट भी होते हैं इस बात से, उनको अंदाज़ा भी होता है कि टॉरस उनसे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। इसीलिए टॉरस के जो बिहेव था या उनको डील करने का तरीका था, वो डाउन टू अर्थ था। ये बात आपकी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। वापस वो आएंगे लेकिन बहुत टाइम लेंगे, लेकिन लव नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में भी। यहाँ पर लव फील नहीं करते वो आपको लेके। ये चीज़ को जब आप रियलाइज़ करेंगे तो आपकी ना तकलीफ़ में कमी आएगी, तकलीफ़ बढ़ेगी, फिर एक सच रियलाइज़ करेंगे और फिर उसमें कमी आएगी। मूव ऑन करने में आपको हेल्प मिलेगी। इतनी जल्दी नहीं होगा। डिफरेंट टॉरियंस डिफरेंट टाइम लेंगे। मैच्योर टॉरियन आप बहुत टाइम लेंगे।
लेकिन अगर ये पर्सन इस बीच आ भी जाता है, कोई इनडायरेक्ट मूव करता है, कोई मैसेज करता है नेक्स्ट 3 मंथ या नेक्स्ट 6 मंथ में अगर मैं देखूँ तो ये एनर्जीज शो करती हैं कि आपको ना इस पे ट्रस्ट नहीं आएगा। एक बात क्लियर है, मैच्योर टॉरियन आपका पास्ट पर्सन हो या ये पर्सन हो, इनके अपने रीज़न है आपसे दूर होने के। पास्ट पर्सन एक मेंटल इलनेस के साथ दिखता है मुझे, जैसे मेंटली इल पर्सन होता है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से खुद से कहानियाँ बनाता है अपने पास से और आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है और अपनी ही किसी हरकत की वजह से आपको खुद से दूर कर देता है। सेल्फिश रीज़न है यहाँ पर पास्ट पर्सन के, ठीक है। और प्रेजेंट मोमेंट में जिस पर्सन से लव करते हैं आप, जो स्टिल चुपचाप है, वो पर्सन सेम रीज़न के साथ है, सेल्फिश रीज़न, ठीक है। इनके अपने रीज़न है। तो अगर ये प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास नहीं है या कोई आने वाले टाइम में आपके पास सितंबर में भी नहीं होगा, तो इसका जो रीज़न है ना सेम है, सेल्फिश रीज़न है इन लोगों के अपने। तो आप तक ये आएंगे तो आपकी कोई अच्छाई मिस करके आएंगे, लव मिस करके नहीं आएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन है तो डेफिनेटली ये अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, तो फिज़िकल रिलेशनशिप ये बनाता है और जिसको कहते हैं ना बाहर पार्टी करना, उस टाइप का मेंटल स्टेटस इनका समझ में आता है मुझे जब मैं इनकी एनर्जीज देखती हूँ। पास्ट इनका ऐसे ही गुजरा है पूरा। जब इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आए होंगे तब आके इन्होंने ब्रेक लिया होगा पार्टी करने से। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, ये आपको एडमायर करते हैं। आप जैसा पर्सन इनको कभी भी नहीं मिलेगा, ये इनको पता है। ये कब आएंगे वापस? बहुत सारे टॉरियन सुन लें, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा। अच्छा, शॉर्ट क्लिप ज़रूर देखा करें टॉरस, जितने भी शॉर्ट क्लिप्स अपलोड कर रही हूँ वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेज होती है। जब मुझे कोई एनर्जी फील हो रही होती है न्यू, आप लोगों को कुछ बताने की नीड होती है, तो 5 to 10 मिनट्स की वीडियो मैं नहीं बना सकती, शॉर्ट क्लिप बना लेती हूँ। ये बात समझें आप लोग, वो ज़रूर देखें इसलिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैच्योर टॉरियन हैं या कुछ ऐसे यंग टॉरियन हैं जो किसी मैरिड पर्सन से लव करते हैं। अब वो कोई भी साइन हो सकता है, वाटर साइन स्ट्रांगली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी साइन हो सकता है, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऐसा बिहेव आपके साथ कौन करता रहा है? यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो यंग टॉरियन एक ऐसे पर्सन से लव करते हैं जो थर्ड पार्टी पर्सन है, सेल्फिश रीज़न की वजह से वो आप तक आते हैं। अगर वो आप तक आए नियर फ्यूचर में, तो इस बात को सोच समझ के उनके साथ फिज़िकल होना कि आप कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, ये बात समझ लें आप लोग। फ़िज़िकल रिलेशनशिप इमोशनल रिलेशनशिप के बिना एक यूज़ करने वाली चीज़ होती है, जैसे आपको कोई यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके इमोशंस नहीं है आपके साथ, ठीक है, कोई अटैचमेंट नहीं है, वो आपको ईज़िली भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ होते हैं, कोल्ड डिटैच बिहेवियर करते हैं, इंसल्ट करते हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए, आप कोई भी टॉरस हो, 20+ हो, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, डजेंट मैटर। समझ रहे हैं आप? चाहे आप टीनेजर हो, अगर कोई ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कोल्ड डिटैच बिहेवियर है, आपको ब्लॉक कर दे रहा है, आपको कोई रीज़न दे रहा है आप उसको ब्लॉक कर दें, उस पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपके साथ। वो आएगा तो सही, आप उसके साथ फिज़िकल हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो सेम साइकिल रिपीट होगी ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट मोमेंट में टॉरस की एनर्जीज़ देखी जाएं तो एनर्जीज़ हैं, अगर कोई मुझे अभी कहे ना कि टॉरस फ़न कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानूंगी। एक टिपिकल टॉरस की एनर्जी ये है कि वो सैड है, इमोशनल हर्ट है, अपने काम में बिज़ी है, सोशल लाइफ को लेके वो प्रेजेंट मोमेंट में लेज़ी है, कोई सोशल नहीं हो रहा होगा इतना हैप्पी होके कहीं,
कुछ चंद टॉरियंस होंगे जो एक फैंटेसी थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अगर मेरी लाइफ में न्यू पर्सन आ जाए, मैं हैप्पी हूँ, अगर ऐसा हो जाए, अगर उसके बाद अंदर से आई एम सो सैड, मेरी एनर्जी सैड है, मैं हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्टिव फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉरस की एनर्जी बेसिकली ये है प्रेजेंट मोमेंट में। आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप लोग अपने वर्क पे फोकस करें, बिल्कुल ठीक है, रेस्ट पर भी फोकस करें, नींद पूरी करें, अपना डिहाइड्रेशन का भी ख्याल रखें, योगा करने की कोशिश करें। मुझे पता है प्रेजेंट मोमेंट में बहुत मुश्किल है, लेकिन करें टॉरस, पहले नींद पूरी करें, कोशिश करें, समटाइम्स करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी टॉरस को कोई आदत नहीं लगती है, स्पेशली मैच्योर टॉरियंस को कोई आदत नहीं लगती किसी बुरी एडिक्शन की। आप लोग फाइट करके निकल ही जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो कोई भी आप तक आएगा ना, पहले आपको चेक करना इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं है, यही आपका पर्पस है लव लाइफ को लेके, और यही रियलिटी है आपकी। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जिन जिन टॉरियन के पास डिफरेंट टाइमिंग में जो लोग वापस आएंगे, मैं पहले रीडिंग्स में बता चुकी हूँ कि कब कब वापस आएंगे, प्रीवियस रीडिंग्स देखें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।